constant and irreversible process, increase in mass, area, height, weight of a cell system, tissue system, organ system, and ultimately an organism. Growth are of two types, intrinsic and extrinsic. Intrinsic growth means growth from inside, example all living organisms, which is defining feature of all living organisms, and extrinsic growth from outside, example Himalaya, which is non-defining feature of living organisms because it occurs in non-living things. ग्रोथ को फिर से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट, डेफिनाइट, लिमिटेड, लाइक एनिमल्स, मतलब लाइफ के कुछ एज तक ही हम ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद इन ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं होती. बट प्लांट्स जो कि इनडिटरमिनेट, इनडेफिनाइट, अनलिमिटेड ग्रोथ में आते हैं, इसका मतलब वो होल लाइफ उनकी ग्रोथ होती रहती है. और फिर नॉन लिविंग थिंग्स, हिमालय, ट्यूमर और कैंसर सेल्स. ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट है इंक्रीज इन मास एंड सेकंड है इंक्रीज इन नंबर. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ दो टाइप से होती है, एक इंक्रीज इन मास मतलब उनमें ग्रोथ होती है हाइट में और वेट में, सेकंड इंक्रीज इन नंबर मतलब जो कि रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, एक से दो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं. ये दोनों अलग अलग इवेंट्स है, इसलिए इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोला जाता है और डिफरेंट इवेंट्स भी बोल सकते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीज इन मास नहीं होता, मतलब कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हाइट में और वेट में नहीं होती, बट उनमें ग्रोथ इन नंबर होता है, इंक्रीज इन नंबर होता है. मतलब बैक्टीरिया में एक से दो बैक्टीरिया बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, ऐसे मतलब रिप्रोडक्शन के थ्रू उनमें ग्रोथ भी होती है. तो ये दोनों सेम इवेंट्स हैं, इसलिए इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोलते हैं और सेम इवेंट्स बोलते हैं. Progenies, offsprings, replica और प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. रिप्रोडक्शन में भी यूनिपेरेंटल हो सकते हैं और बायपेरेंटल हो सकते हैं. यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है. उसमें दो टाइप्स हो सकते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल का एग्जांपल हाइड्रा लिख सकते हैं और सेक्सुअल का एग्जांपल है टैपवर्म. और यूनिपेरेंटल की स्पेशलिटी है कि उसमें क्लोन्स फॉर्म होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स फॉर्म होती है और इसमें म्यूटेशन ओनली सोर्स होता है इवोल्यूशन का. बट बायपेरेंटल में म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स होता है इवोल्यूशन का. बायपेरेंटल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सेक्सुअल इसका एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें बेस्ट एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ह्यूमन बींग्स, जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों मिलकर नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करते हैं. टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट बाय स्पोर फॉर्मेशन जो कि अलगी और फंगाई शो करते हैं, बाय फ्रैगमेंटेशन जो कि फिलामेंटस अलगी, फंगाई, प्रोटोनेमॉर्फ मास में होता है, बाय बडिंग, हाइड्रा, स्पॉन्जेस और ईस्ट में होता है. और रीजनरेशन आर ऑफ टू टाइप, मॉर्फोलेक्सिस एंड इपीमॉर्फोसिस. मॉर्फोलेक्सिस मीन्स ट्रू रीजनरेशन और इपीमॉर्फोसिस मीन्स फॉल्स रीजनरेशन. ट्रू रीजनरेशन मतलब इंक्रीज इन नंबर, जिसकी स्टारफिश, प्लानेरिया और हाइड्रा में शो होती है. लाइक स्टारफिश में अगर उसका एक हैंड कट हो गया, स्टारफिश में कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, जिसकी वजह से वो हैंड कटा हुआ हैंड फिर से आ जाता है. और इपीमॉर्फोसिस मतलब फाल्स रीजनरेशन, वो रिस्टोरेटिव होती है और रिपेरेटिव होती है. रिस्टोरेटिव में विजार्ड ले सकते हैं, अगर विजार्ड की टेल कट हो गई तो वो फिर से अपना वो कटा हुआ लॉस्ट ऑर्गन फिर से फॉर्म कर लेता है और इसे रिस्टोरेटिव कहते हैं. और रिपेरेटिव मतलब अगर जैसे कि लीवर अगर आधा कट हो गया या डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, तो कैपेबिलिटी होती है लीवर में कि वो आधा हुआ भाग फिर से रिपेयर हो जाए, फिर से पहले जैसा हो जाए, इसे रिपेरेटिव बोलते हैं. एक्सेप्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन, वर्कर हनी बीज और म्यूल में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, मतलब ये रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शंस है. और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये भी एक्सेप्शंस है रिप्रोडक्शन के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो उनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं. सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग थिंग्स में कोई भी किंगडम ले लो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, इन सब की स्टार्टिंग सेल से ही होती है. अल्टीमेटली सेल इज द यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. नॉन लिविंग में जैसे वायरसेस आते हैं, वायरॉइड्स आते हैं, वायरिजॉइड्स आते हैं, प्रियॉन्स आते हैं, ये नॉन लिविंग है, इनकी स्टार्टिंग सेल से नहीं होती. The sum total of all chemical reactions occurs in our body is metabolism. मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं हो सकता, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही हो सकता है. इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग रिएक्शंस दो टाइप से हैं, सेल सिस्टम और सेल फ्री सिस्टम. सेल सिस्टम मतलब इन विवो रिएक्शंस जो कि सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है जिसमें सिस्टम लिविंग होती है और रिएक्शन सिस्टम नॉन लिविंग होती है बट रिएक्शंस लिविंग होती है.
सेल सिस्टम का एग्जांपल है, जो बेबी मदर के कुंभ में फॉर्म होता है, बड़ा होता है, उसमें मदर की बॉडी मतलब सिस्टम जो कि लिविंग है, और जो रिएक्शंस अकर्स हो रही है मदर के बॉडी में वो भी लिविंग है, मतलब रिएक्शंस भी लिविंग है। वेल टेस्ट ट्यूब बेबी जो कि सेल फ्री सिस्टम का एग्जांपल है, इन विट्रो में आता है, जिसमें ट्यूब में गैमेट का फ्यूजन किया जाता है। वो ट्यूब मतलब नॉन लिविंग हुई, जो कि सिस्टम फॉर्म हो रही है वहाँ पे, और उस वो जो जाइगोट फॉर्म होता है उसे मदर के बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, और मदर के बॉडी में रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से बेबी बड़ा होता है, मतलब मैच्योर होता है। तो वो जो मदर के बॉडी में रिएक्शंस हो रही है वो लिविंग है, मतलब सिस्टम, इसमें सिस्टम नॉन लिविंग होती है टेस्ट ट्यूब, और रिएक्शंस लिविंग होती है क्योंकि वो मदर के बॉडी की रिएक्शंस है। जब एनाबॉलिज्म विथ रिस्पेक्ट टू कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तब ग्रोथ होती है। और जब क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस विच इज़ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन बींग्स के पास ही होता है, बट इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। Humans have both environmental and self-consciousness, but not other organisms. But all organisms have environmental consciousness, so it is defining character of all living things. Patients have environmental consciousness, but not self-consciousness, have a chance to come back as a normal person. But patients absent both self as well as environmental consciousness, मतलब उसके पास दोनों कॉन्शियसनेस नहीं है, और उसके ऑल वाइटल ऑर्गन्स मशीन के थ्रू सपोर्टेड है, मतलब मशीन के थ्रू वो जिंदा है, मतलब वो अल्टीमेटली डेड ही है। तो ऐसा पर्सन कभी भी अपने नॉर्मल ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स। मैंजीफेरा इंडिका, इसमें मैंजीफेरा जेनेटिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। टैक्सन को जो भी सबसे ओल्ड नेम दिया जाता है उसे ही वैलिड नेम ऐसा कंसिडर किया जाता है। बायोलॉजिकल नेम्स आर हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन वेल टाइप रिटन इन इटैलिक्स। जब आप बायोलॉजिकल नेम्स लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तब उससे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है, और जब हम टाइप रिटन करते हैं मतलब टाइपिंग से लिखते हैं, तब उसे इटैलिक्स में लिखना पड़ता है। Citation: the name of author or scientist who has gave the scientific name to the organism। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिस ऑथर ने और साइंटिस्ट ने नेम दिया है उसको उस ऑर्गेनिज्म के नेम के आगे लिखा जाता है। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन यहाँ कैरोलस लिनायस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन्होंने मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो को नेम दिया था। ये लिन शॉर्ट अब्रीवेशन है, एंड विद फुल स्टॉप, लिन के बाद फुल स्टॉप दिया जाता है, नॉट अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, not utilized when typewritten। कैरोलस लिनायस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, उन्होंने 3 बुक्स लिखे थे। फर्स्ट स्पीसीज पैंथरम, सेकेंड सिस्टीमा नेचुरे, थर्ड फिलोसॉफिकल बॉटनिका। स्पीसीज पैंथरम में ऑल प्लांट्स की इंफॉर्मेशन लिखी गई है स्पीसीज के बारे में, और सिस्टीमा नेचुरा में सिस्टमैटिक्स, उनके अरेंजमेंट सिस्टमैटिक्स लिखा गया है, और फिलोसॉफिका बॉटनिका में ICBN कोड्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ब्रांच ऑफ साइंस 3 ब्रांचेस दिए थे उन्होंने, 4 ब्रांचेस दिए थे। फर्स्ट नॉमेनक्लेचर, जिसमें साइंस ऑफ नेमिंग होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग की इंफॉर्मेशन होती है। टैक्सोनॉमी, साइंस ऑफ अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक, साइंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। इन्वर्टेड पिरामिड मतलब कि जो कि इन्वर्टेड पिरामिड स्टार्ट होता है किंगडम से और एंड होता है स्पीसीज से। स्पीसीज में मतलब क्या, फर्स्ट डोमेन आएगा, फिर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और ऐसे ही स्पीसीज। इसे याद रखने की ट्रिक, डू कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है ये, जो कि किंगडम से स्टार्ट होती है और स्पीसीज में एंड होती है। व्हेन मूव डाउन सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस, मतलब जब किंगडम से स्पीसीज तक आते हैं हम, तब सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती है, और ऐसे ही स्पीसीज से किंगडम और डोमेन तक जाते हैं तब डिससिमिलैरिटी इंक्रीज होती है। सिस्टमैटिक मतलब इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूड्स नॉमेनक्लेचर, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, क्लास फॉर्म करने, और टैक्सोनॉमी मतलब उनका रिमेनिंग एड्रेस दे एड्रेस लिखना। हाईएस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, सिस्टमैटिक हाईएस्ट ब्रांच है जो कि बहुत डेवलप भी हुआ है थ्रू कैरोलस लिनायस। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिकल एड्स। फर्स्ट, हर्बेरियम, जो कि स्टोर हाउस होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीमेंस के लिए। प्लांट स्पीसीज को लाया जाता है, ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रेस करते हैं एक शीट पे, और उसे रूल्स के हिसाब से अरेंज किया जाता है हर्बेरियम में। हर्बेरियम शीट पर डिस्क्रिप्शन होता है, वो जिस दिन प्लांट जिस दिन पे लाया गया है, मतलब प्लांट जिस दिन पे लाया गया है उसका डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल और बॉटनिकल नेम्स होता है,
उस प्लांट की फैमिली लिखी जाती है और कलेक्टर का नेम लिखा जाता है। सेकेंड, बॉटनिकल गार्डन्स, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। प्लांट्स लेबल इंडिकेट्स बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। फेमस बॉटनिकल गार्डन इन इंग्लैंड इज क्यू, इंडिया में हार्वर्ड और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में लखनऊ में। थर्ड, म्यूजियम, प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीमेंस, प्रिजर्वेशन इन कंटेनर्स, जार इन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। जार में प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन डाल के उसमें प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीमेंस को कलेक्ट करते हैं। ड्राई स्पीसीमेंस को भी कलेक्ट करते हैं। और इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने का तरीका है पहले उसे कलेक्ट करना, फिर किल करना, फिर पिन करके उसे कलेक्ट कर लेना प्रिजर्वेशन सॉल्यूशंस के अंदर। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। स्केलेटल ऑफ एनिमल्स का भी कलेक्शन किया जाता है। फोर्थ, जूलॉजिकल पार्क्स, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ह्यूमन के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जहाँ पर हम उनके फूड हैबिट्स के बारे में और बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। फिफ्थ, की, जो कि ओनली वर्चुअल टैक्सोनॉमिकल एड है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जनरली कीज आर इन अ पेयर फॉर्म और कपलेट फॉर्म। दो ऑपोजिट ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से एक एक्सेप्ट होता है और दूसरा रिजेक्ट होता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स क्विक स्टडी में हेल्प करते हैं। फर्स्ट, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल काउंट ऑफ हैबिट and distribution of plant of a given area. Manual, useful in providing information for identification of names of species found in an area. Monograph contain information on any one taxon. Catalogs contain information about the studied organisms, genera or its family.